औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह आल इमरान का तर्जुमा कर रहे हैं और आयत पे अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं, अहले किताब में से एक गिरोह दिल से चाहता है कि काश तुम्हें गुमराह कर सकते। यानी देखें कि हर फिरके की भी यहाँ यही कोशिश होती है कि ये बंदा जो बात कर रहा है ना, इसको किसी भी तरह से दूसरी साइड पे ले आओ। इस वजह से अगर कोई अल्लाह की बात करे ना तो पहले फटाफट पूछते, हाँ भाई बताओ तुम किस फिरके से ताल्लुक रखते हो। अगर वो कहे ना मैं मुसलमान हूं, यार मुसलमान हम भी तो हैं, बताओ फिरका कौन सा है। मसलन मुसलमान मत बता, फिरका बता, क्योंकि फिरके बताओगे तो फिर तुम भी जो है ना वो जहन्नम में जाओगे ना। ऐसे कैसे जाओगे। ये फिरकों की ये हालत होती है। अपने आप को अगर मुसलमान बताया ना तो जैसे उस पूछने वाले को आपने लाठी लगा ली और फटाफट कहेगा मैं भी तो मुसलमान हूं। तो अगर मुसलमान हो तो ये तुमने फिरका कहां से फिर पैदा कर दिया तूने। फिर वो आहद अखबार आहद बताना शुरू कर देगा तुम्हें, फला में ये फला में ये फला में ये। यार तुम पे अखबार आहद तुम पर उतरी हुई है या किताब कुरान उतरा हुआ है। तुम अखबार आहद पे ईमान लाते हो या कुरान पे ईमान लाते हो। तुमने सहाबा पे कलमा पढ़ा है या नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ा है। मसल शैतान इनको छोड़ता ही नहीं है। ना वो खुद सीधी राह पे रहना चाह रहे हैं, ना जो आगे वाला सीधी राह बता रहा है सीधी राह पे रहना चाह रहा है, ना उसको रहने दे रहे हैं। ये है यहां के लोगों की हालत। ना मुसलमान खुद बनना है, ना किसी को बनने देना है। शैतान ने कहा था ना अल्लाह ताला से कि मैं हर तरफ से उनको घेरूंगा। इन्होंने शैतान ने इनको हर तरफ से घेरा हुआ है। फटाफट फिरके को ले आएंगे नीचे। तो अल्लाह ताला भी उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बता रहे हैं कि इनका एक गिरोह अहले किताब में से इस कोशिश में लगा रहा है जिनका दिल चाहता है कि काश ये इसको गुमराह कर सकते। हालांकि ये नहीं गुमराह कर सकते, तुमको सिर्फ खुद को ही गुमराह करेंगे, लेकिन इनको इल्म नहीं है। ये खुद गुमराह इस तरह रहेंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। इस वजह से अगर आप किसी और के पीछे पड़े हो ना, तो वो जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है ना, तो इंशाल्लाह वो हिदायत पे ही रहेगा। आप अपनी फिक्र करें भाई। अगर फिरके में पड़े हुए हो ना तो पड़े रहो, हमें क्या है। कयामत में फैसला अल्लाह की जात ने कर रही है, कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं करना है, ना अली ने करना है, ना हसन ने करना है, ना हुसैन ने करना है, ना वो आपके बनाए हुए ओलियाओं ने करना है, पीरों ने करना है। अल्लाह की जात ने करनी है। अल्लाह ताला जिसको जिधर भेजेगा भेजता है। फिर आपको पता चलेगा कि आप किसके साथ हो। लेकिन ये फिरके वारियत अगर नहीं छोड़ना चाह रहे हो ना, तो जो सही मुसलमान बन रहा है और बनना चाह रहा है ना, उसको बनने दो, उसके पीछे मत पड़ो। इस तरह बात समझ में आए तो मानो, बात समझ में ना आए तो मत मानो। ये बातें जो है ना ये कुरान की हैं, मेरी बनाई हुई अपनी बातें नहीं हैं जो ये मैं आपको बता रहा हूं। ए अहले किताब, क्यों इनकार करते हो तुम अल्लाह की आयत का, जबकि तुम खुद गवाह हो कि ये हक है। यानी अल्लाह ताला अहले किताब को कह रहे हैं कि ए अहले किताब, क्यों
इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का। तो आप भी अल्लाह की आयतों का क्यों इनकार कर रहे हो जब ये मान रहे हो कि ये कुरान हक है। तो अहले किताब भी ये बातें मान रहे थे, उनके किताबों में भी ये बातें लिखी हुई थी कि अल्लाह को एक ही करके मानना है, उसी की ही गुलामी करनी है, लेकिन फिर भी करते थे। जिस तरह आप लोगों ने पीरों फकीरों को माना हुआ है, ईया का नअबुदु व ईया का नस्तईन का कुछ अपना मतलब निकाला हुआ है। एक आयत नहीं है, पूरा कुरान इससे भरा पड़ा है, अल्लाह के अलावा किसी की गुलामी नहीं करेंगे। आप गुलामियां कर रहे हो और फिर वो अपने वो एक जो न झूठे घड़े हुए मिसालें भी पेश कर रहे होते हो। तो पानी चाहिए तो हम इधर जाएंगे, बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे तो आप लोग पहले ही कर रहे होते हो, यहां भी आप वही काम कर रहे हो। दीनी काम उठा के अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हो और जो अल्लाह के काम उठा के वो अपने पीरों में सुपुर्द कर रहे हो। ये तो आपके काम पहले के ऐसे हैं। तो वे दुनियावी काम भी तो आपने ऐसे ही, फिर मिसालें ऐसे ही बयान करनी है ना। जिसका ना पाँव होगा ना मुंह, कोई बात समझ में नहीं आएगी। पागल भी ऐसे बातें नहीं करेगा जैसे आप लोग मिसालें बयान कर रहे हो। झोपड़ी के ऊपर आप बिल्डिंग तो बना लो, बना के दिखा दो, पता तो चले। एक बिल्डिंग बनाओ जिसका बेस आप कच्ची ईंटों से बना लो, ऊपर पक्कियां और जो वो ईंटें लगा ले, बनाओ, पता पर चले। इधर पता चलेगा आपको कि यार ये नीचे कच्ची है तो गिर जाएगी, उधर हमने सरिये भी लगाने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। और यहां आप गुड़मुड़ कर रहे हो दीन को, आपको कोई नहीं पता चल रहा, बिल्कुल पागल से बने हुए हो। इस तरह दीन के साथ खिलवाड़ मत करो। ए अहले किताब, क्यों गुड़मुड़ करते हो हक को बातिल के साथ, क्यों छुपाते हो हक को जबकि तुम जानते हो कि हक क्या है। ये वही बात होगी, मैंने बताया ना, आप गुड़मुड़ कर रहे हो। अल्लाह ताला भी यही फरमा रहे हैं कि ए अहले किताब, एक किताब के मानने वाले यानी यहूदियों नसरानियों को भी, और आप भी अहले किताब में शामिल हैं अभी, क्योंकि आपको भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये किताब मिला हुआ है। ए अहले किताब, मैं आज के मुसलमानों को भी यही कह पाऊंगा, ए मुसलमानों, ए अहले किताब जो खुद को नामी गिरामी मुसलमान बता रहे हो, क्यों गुड़मुड़ करते हो हक को बातिल के साथ, सही बात को क्यों झूठी के साथ गुड़मुड़ कर रहे हो। ये क्यों बताते हो कि भाई ये भी एक मदद है, पानी का गिलास किसी से मांग ली, बड़ी आपने मदद मांग ली भाई, उससे दिए दीनी मदद आपने मांगी है उसके साथ। सही बात को गुड़मुड़ मत करो, मिसाल वो पेश करो जो पेश करने के काबिल हो, लायक हो। और क्यों छुपाते हो हक को जबकि तुम जानते हो कि हक क्या है। जब तुम जानते हो कि जो हम मिसाल पेश करें ये बिल्कुल गलत है, आपको पता ना हो, मिसाल के तौर पे अगर कोई जिसको पढ़ाया गया हो, मसलन जो वो बंदा जो जिसने कभी दीन की तरफ राग भी ना हुआ हो, लेकिन फिर भी इतनी अल्लाह ताला ने उसको अकल दी है कि दुनियावी अगर काम कर रहा होता है तो उसको सारा पता होता है। साइंस पढ़ रहा है तो साइंस का तो उसको पता है, हार्ट सर्कुलेशन का उसको पता होता है, डॉक्टर है तो। जबकि एफएससी करने के बाद फिर 5 साल वो डॉक्टरी में लगाता है, 2 साल हाउस जॉब करता है, सारा उसको पता चल जाता है। ये कुरान की 114 सूरतों का उसको नहीं पता। खुद को मुसलमान कर रहा है, पूरी जिंदगी उसने जो वो गुजारी है मुसलमान पे, जिस पे ईमान कह रहा था है, मरेगा तो जिसका जनाजा पढ़ाया जाएगा, जिसको यही पता है कि मैंने हिसाब किताब भी देना है, उसको इसका नहीं पता होता। इसके लिए मौलियों के पीछे भागेगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को वो सुलझा रहा होता है। कुरान की सिंपल आयतें उसको नहीं समझ में आती हैं। क्या इस जुमले में फर्क है, इसका मतलब क्या निकलेगा, आप भी कुछ सोच लेना। यही मैं
दोबारा पढ़ रहा हूं, आयत नंबर 71। ए अहले किताब, क्यों गुड़गुड़ करते हो हक को बातिल के साथ, और क्यों छुपाते हो हक को जबकि तुम हक जानते हो। क्या इसमें ऐसी कोई अलजिब्रा की लिखी हुई है अल्लाह ताला ने जो आपको समझ नहीं आ रही है? इस जुमले को समझने के लिए आपको मौलवी के पास जाना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको बद्दों को समझाते थे, तो क्या बद्दों ने जो है वो पीएचडी की हुई थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अनपढ़ों में शामिल थे। फिर कुरान क्लियर है, आपका दिमाग क्लियर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कुरान क्लियर है, कुरान को समझने के लिए कोई अलजबरा नहीं है। आपके दिमाग के अंदर कीड़ा बैठा हुआ है जो आपको समझने नहीं दे रहा। शैतान घुस गया है आपके अंदर, जो ये मिसालें आपसे पेश करवा रहा है। लिहाजा अपने दिमाग के कीड़े को बाहर झटके और खाली होकर, सही होकर, मुसलमान बनकर आप जो है ना हक को ढूंढेंगे तो आपको हक मिलेगा। जज़ाकल्लाह।